कोविड काल में जब घिटोरनी गांव में संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी और चारों ओर केस ही केस बढ़ने लगे, ऐसे में कुछ गांव के लोगों ने यह बीड़ा उठाया कि हॉस्पिटल में बड़ा बुरा हाल है। वहां ना बेड मिल पा रहे हैं, ना ही फर्स्ट एड का उपचार मिल पा रहा है। क्यों ना प्रारंभिक बीमारी का इलाज गांव की चौपाल पर ही गांव के युवा डॉक्टर के साथ शुरू किया जाए, जिसमें गांव के रविंद्र और वीरेंद्र के बच्चों ने साथ दिया और फिर मिलकर युवा डॉक्टर रॉबिन लोहिया ने एकजुट होकर टीम के साथ कार्य करना शुरू किया और इवनिंग में 5 से 7 का समय रखा गया फ्री सेवा के लिए। इस मुहिम में गांव का युवा जुड़ा और धीरे धीरे गांव के लोग चौपाल ओपीडी में आने लगे और उनको शुरुआती इलाज यहां से मिलना शुरू हुआ, जिससे गांव के बूढ़े बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा फायदा मिला और उन्होंने अपने इन युवाओं का हौसला बढ़ाया और उनका मनोबल बढ़े रहे, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करते रहे। देखिए, शुरुआत में हमने बस ये सोच के ये सेंटर खोला था कि मरीज़ उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, क्राइसिस की सिचुएशन थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत थी। तो अपने स्तर पे जितना हम कर सकते हैं वो सोच के हमने इस चीज़ की शुरुआत करी थी। और इसमें मेरे साथ मेरी टीम है, मेरी छोटी बहन है अनामिका लोहिया जो खुद भी एक डॉक्टर है, मेरी छोटी बहन है नेहा जो एक फार्मासिस्ट हैं, और मेरी वाइफ़ है जो कि टेली कंसल्टेशन घर से करती है। तो हमने ये सोच के किया था कि जितना हमारा टाइम हम स्पेयर कर सकते हैं और बेसिक मेडिकेशंस जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम करेंगे, और एक काउंसलिंग पेशेंट की जितनी ज़्यादा कर सकें उतना बेहतर होगा, क्योंकि उस समय गांव में 2-3 यंग डेथ्स हुई थी तो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, डॉक्टर के पास कोई जाना नहीं चाहता था। जब अपने गांव में खुद जो है अपने गांव में ही आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों का प्यार और स्नेह जब आपको मिलता है, कितना हौसला बढ़ता है आप लोगों का? हौसला अफजाई की मैं बात करूं तो पहले दिन से ही हमें एक पल को भी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अकेले हैं या हमें किसी चीज़ की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है उन्होंने पूरे समय हमारे साथ ऐसा सहयोग करा जैसे कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे। तो कभी भी ये लगा ही नहीं कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ या हमारे पास बैकअप नहीं है। अब क्या संदेश देना चाहिए? बस मैसेज इतना देना चाहता हूँ कि अब इंडिविजुअल अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कर सकते हैं। किसी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, 2 मिनट निकालना, आधा घंटा निकालना एक पेशेंट के लिए काफ़ी होता है। पूरे गांव का है और ये गांव के लिए एक ओपीडी चलाई गई है। हमारे जो साथी हैं, भाई नरेंद्र जी है, भाई वीरेंद्र जी है, और हमारे 3 बच्चे डॉक्टर हैं। तो वो बेशक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आजकल काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी उनके पास खाली टाइम होता है तो 5 से 7 बजे तक हमने ये फ्री ओपीडी चलाई है विद मेडिसिन्स। जिस तरह से गांव के युवा जो है आ रहे हैं, गांव के डॉक्टर जो है सेवा दे रहे हैं गांव वासियों की, कैसा लगता है आपको जब गांव के लोग इस गांव की सेवा कर रहे हैं? नहीं, गांव के डॉक्टर भी दे रहे हैं, गांव के युवा भी दे रहे हैं, वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं, और इस पर हमें गर्व होता है कि हमारे बच्चे हमारे गाँव का ध्यान रखते हुए गाँव को सेवा दे रहे हैं। वो बधाई के पात्र हैं। आज आपने उनको सम्मानित किया, उनका हौसला बढ़ाया, क्या लगता है आगे भी आप इसी तरह से उनका हौसला? मान सम्मान तो उन्होंने हमारा बढ़ाया, गांव का बढ़ाया, इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम भी उनका मान और सम्मान करें, कि बड़े से छोटे का मान सम्मान करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या कहना चाहेंगे सभी गाँव वालों को, क्या संदेश देना चाहिए? मैं गाँव वालों को ये चाहता हूँ, गाँव वाले आगे से और इनको मतलब पुशअप करें और इनको मदद करें और इनको सेवा देने के लिए अग्रसर करें और इनका साथ दें, और जो ये और बढ़ चढ़कर गांव की सेवा दें। और नए नए बच्चे डॉक्टर आ रहे हैं, कुछ डॉक्टर पहले भी बने हुए हैं, जिस भाई को भी समय निकलता है। ऐसा नहीं है आज बच्चों ने डॉक्टरी में नहीं, इन्होंने जो दूसरे डिपार्टमेंट में बच्चे तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, कंपटीशन की, रेस की और दिल्ली पुलिस की, उसमें भी इन बच्चों ने योगदान दिया है और उसमें भी बढ़ चढ़ के बच्चे भर्ती हुए हैं। हम उनको भी सबको बधाई देते हैं।